अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। NFA टू FA कन्वर्जन के साथ हैं। हमें देखना ये है कि सबसे पहले हम NFA टू FA कन्वर्जन करते क्यों हैं। इससे पहले हम लोग जो हैं वो NFA की एग्जांपल्स देख रहे थे और हमने देखा कि आपके पास कोई भी जो FA है वो NFA भी हो सकती है, उसे हम NFA भी कह सकते हैं कोई किसी भी FA को, क्योंकि बेसिकली कोई भी एफए जो है वो एनएफए की किसी भी जो आपके पास कंडीशन है उसको वायलेट नहीं करती। हाँ, एनएफए जो है वो एफए की बहुत सी कंडीशन को वायलेट करती है। तो फिर भी ना तो एनएफए स्टेबल है, फिर भी हम एनएफए बनाते ही क्यों हैं। हालांकि एफए ज्यादा स्टेबल डिटर्मिनिस्टिक है, हम फिर भी आपके पास एनएफए सीख रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि अगर एफएसए या एफए आपके पास ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक और स्टेबल है तो उसका दूसरा एंड ये भी है कि उसे बनाना जरा टफ है, उसे वो बनती मुश्किल से है। लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर आप एनएफए को देखें तो वो आपके पास एज कंपेयर टू एफए रिलैक्स कंडीशंस में ऑपरेट हो जाता है। क्योंकि हमारे पास हम हर स्टेट पे मल्टीपल वेज दे सकते हैं। उसके अलावा हम डेल्टा ट्रांजिशन पास करके अपनी लैंग्वेज को पार्ट्स में डिवाइड कर करके उसकी एनएफए लिख सकते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है कि जब एनएफए स्टेबल ही नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, तो फिर भी हम एनएफए पे क्यों वर्क कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि कई दफा जब हमारे से किसी टफ लैंग्वेज की एफए नहीं बन रही लेकिन हमें उसकी एफए रिक्वायर्ड है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम उसकी एनएफए बना लेते हैं। बाद में उसकी एनएफए जो है वो प्रॉपर जो है एक प्रोसीजर से पास करके उसमें हम लोग जो है वो नॉन डिटर्मिनिज्म वाली चीजें खत्म कर सकते हैं और उसको एफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो लैंग्वेज जो आसानी से डील नहीं हो रही थी वो आसानी से डील होने लग जाएगी। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल है एनएफए टू एफए कन्वर्जन के लिए। इसमें आपके पास लैंग्वेज है जो कि सब स्ट्रिंग ए बी या बी ए कंटेन कर रही है। सब स्ट्रिंग ए बी के अगेंस्ट अगर हम देखें तो ये पाथ पाया जा रहा है 1 से -1 से 2 और 2 से 4+। ये NFA है क्योंकि स्टेट 2 को गौर से देखें, ये स्टेट बी का लूप भी कंटेन कर रहा है, बी आपके पास आगे भी जा रहा है। और इसी तरह स्टेट 3 को गौर से देखें, इधर आपके पास स्टेट ए का ट्रांजिशन लेटर ए का लूप भी पाया जा रहा है, ट्रांजिशन लेटर ए जो है वो 4 पे भी प्लॉट हो रहा है। तो आपके पास ये तो डिसाइड हो गया कि ये आपके पास NFA है। अब हमें देखना यह है कि इस NFA को हम FA में कन्वर्ट कैसे करें। NFA को FA में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांजिशन टेबल का सहारा लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल अगर हम और से देखें तो इस वक्त जो ट्रांजिशन टेबल जिसका सहारा लेंगे हम उसे उसमें कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये होगा कि हमारी NFA की जो इनिशियल स्टेट है वो हमारे ट्रांजिशन टेबल की भी इनिशियल स्टेट कहलाएगी।
इसको नाम मैंने क्यू नॉट का दिया है। तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट स्टेट कंटेन कर रही है। अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होगा। मुझे हर स्टेट को जज करना है एक एक इनपुट लेटर देके। अगर मैं 1 पास करूं स्टेट 1 में से, स्टेट 1 में से ए पास करूं, हमें तमाम इनपुट लेटर्स देने हैं। स्टेट 1 में से ए पास करूं तो स्टेट 2 पे पहुंचूंगा, तो मैंने स्टेट 2 लिख दी। स्टेट 1 में से बी पास करूं तो स्टेट 3 पे पहुंचूंगा, तो स्टेट 3 को Q2 कह दिया। Q1 और Q2 न्यू स्टेट्स हैं, तो फौरन से इनको हमने न्यू रो में लिख दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये दोनों आपके पास Q1 और Q2 आ गए। अब बारी है Q1 की, Q0 की, सॉरी बी पास करना है। Q0 जो 1 स्टेट है उसमें अगर बी पास किया जाए तो 3 आता है, तो ये 3 आ गया। अब आपके पास Q1 जो स्टेट 2 कंटेन कर रहा है उसमें ए पास करूं। Q1 में स्टेट 2 में ए पास किया जाए, स्टेट 2 में ए पास किया जाए तो स्टेट 2 में ही रहा जा सकता है और उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास Q1 जो कि स्टेट 2 कंटेन कर रही थी, इसमें ए पास करने पर भी आप स्टेट 1 Q1 पर ही रहेंगे, मीन स्टेट 2 पर ही रहेंगे। अब आपके पास मैं कहता हूं स्टेट 2 पे रहते हुए बी पास करना है। स्टेट 2 पे रहते हुए बी पास करना है, 2 पाथ्स हैं। 2 खुद भी है क्योंकि लूप है और इसके अलावा 4 भी है। तो इसके जो दोनों लूप्स हैं, हमें पता चल गया कि स्टेट 2 जो है उस पे बी के 2 पाथ पाए जा रहे हैं। हम ये लूप भी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके अलावा हम डायरेक्ट स्टेट 4 में जाके जो है वो वर्ड को सेट भी कर सकते हैं। तो ये बन गया 2 भी है और 4 भी है। तो ये 2 और 4 दोनों आपके पास मैंने एक सेट बनाया और इसको असाइन किया नेम Q3 का। Q3 अभी तक आपके पास नहीं अकर हुआ था। अब स्टेट 3 में अगर ए पास किया जाए, तो स्टेट 3 में ए पास किया जाए, अब हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन हैं। मैं ये लूप यूटिलाइज करता हूं या फिर 3 से 4 पे चला जाता हूं। दोनों में ए पास हो रहा है, तो इसका मतलब है 3 की ऑप्शन भी है और दूसरी ऑप्शन 4 की भी है। तो 3 एंड 4 जो कि इससे पहले नहीं था, वो हमने एज ए इनपुट लेटर आपके पास इनपुट स्टेट के यहां पे हैंडल कर लिया। अब आपके पास स्टेट 3 में अगर बी दिया जाए, स्टेट 3 में बी दिया जाए तो एक ही पाथ है इसका लूप। तो ये आपके पास जो है वो Q2 में आपके पास अगर देखें तो बी पास करने पे Q2 ही आता है। तो ये लूप की सूरत हो गया। Q3 को अगर देखें, अब इसमें 2 स्टेट्स आ रही हैं, एक 2 और एक 4। अब करेंगे ये कि दोनों स्टेट्स के लिए हम ए और बी को डिस्कस करेंगे। अगर 2 में ए पास किया जाए तो आपके पास 2 ही आता है और 4 में ए पास किया जाए तो भी 4 ही आता है। तो 2 और 4 इंडिविजुअली हमने अपने मैकेनिज्म से पास किए और हमारे पास 2 और 4 ही आया। अब बी के लिए देखते हैं। स्टेट 2 जो है आपके पास बी के लिए लूप भी यूज कर सकती है और आगे भी जा सकती है। इसका मतलब 2 और 4 दोनों ही है। तो 2 और 4 दोनों ही आपके पास बी में भी है। अब आपके पास Q4 जो कि आपके पास अक्कर हुआ था यहां पे। अब आपके पास जो है, अगर मैं कहूं कि स्टेट 3 में
स्टेट 3 में आपके पास ए पास किया जाए तो ये ए यहाँ भी है और ए आगे भी जा रहा है, तो 3 और 4 दोनों आ गए। इसी तरह स्टेट 4 में भी ए पास किया जाए तो स्टेट 4 में ए पास किया जाए तो 4 ही है, तो इसका मतलब 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है। इसी तरह 3 और 4 में बी पास किया जाए तो 3 में बी पास किया जाए तो यहीं पे है, और 4 में बी पास किया जाए तब भी यहीं पे है। 3 और 4 ऑलरेडी आपके पास लिखे हुए हैं और लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इन स्टेट्स को देखते हुए नॉट से लेके 4 तक इन स्टेट्स को देखते हुए पूरे की पूरी अपनी एफ डिजाइन कर लें। एफ की डिजाइनिंग का प्रोसीजर जो है वो देख लें। क्यू नॉट में ए पास किया जाए तो Q1 आता है, क्यू नॉट में ए पास किया जाए तो Q1, क्यू नॉट में बी पास किया जाए तो Q2, क्यू नॉट में बी पास किया जाए तो Q2। तो Q1 और Q2 आपके पास जो है, इनमें आपके पास जो है वो Q नॉट से ऑप्शन मौजूद हो आपके पास है और यहां से नजर आ रही है। Q नॉट में ए पास किया जाए Q1, Q नॉट में बी पास किया जाए Q2। अब Q1 में ए पास किया जाए तो Q1 ही आता है, Q1 में ए पास किया जाए मैंने लूप दे दिया, Q1 में बी पास किया जाए तो Q2 है, Q3 है, Q1 में बी पास किया जाए तो Q3 है। ये आपके पास स्टेप है, ये ट्रांजिशन है। अब Q2 में ए पास किया जाए तो Q4 है, Q2 में ए पास किया जाए तो Q4 है, और Q2 में बी पास किया जाए तो आपके पास Q2 है, Q2 में बी पास किया जाए तो Q2 के ऊपर अपना लूप ही है। अब Q3 में ए पास किया जाए Q3 खुद, Q3 में ए पास किया जाए तो Q3 खुद, और बी पास किया जाए तब भी Q3 खुद ही है। अब Q4 में ए पास किया जाए Q4 इटसेल्फ, और Q4 में बी पास किया जाए तब भी Q4 इटसेल्फ ही आता है। तो Q4 में ए और बी दोनों के चक्कर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। किसी भी कंप्लेन की सूरत में आप लोग फ्रीली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जूम सेशंस जो हैं वो भी लें, आप लोग अटेंड करें। इस दफा जुमे की इंशाल्लाह क्लास रखेंगे, और उसके अगेंस्ट जो है आप लोगों की अटेंडेंस भी लगा करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।